वेलकम टू रेवाड़ी क्लासेस। आज हम जो टॉपिक लास्ट पढ़ रहे थे हरियाणा, उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में ना। हरियाणा की स्थिति, भौगोलिक परिचय, हरियाणा का भूगोल हमने स्टार्ट किया था और उसमें पहला पढ़ा था हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार। तो उस वाले में हम इस बात पे आ गए थे कि हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य। तो हमने पढ़ा था कि भाई हरियाणा के साथ 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं। वो 4 राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया था, कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। एक्चुअल में 5 राज्य हम कहेंगे क्योंकि उत्तराखंड भी साझा करता है, लेकिन HSSC के हिसाब से और जैसा कि डी ग्रुप में आया था 4 राज्य को उन्होंने माना था कि 4 राज्य हरियाणा से सीमा रेखा बनाते हैं और हमने इस बारे में पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था। फिर भी किसी को डाउट रहे तो पहले एक बार तो उस वीडियो को देखोगे तो ये आगे वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। 2 मिनट में मैं एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले हमने कहा था भाई हरियाणा जो है, हरियाणा की स्थिति और विस्तार के बारे में, हरियाणा की स्थिति और विस्तार के बारे में सबसे पहले आपको बताया था हरियाणा जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक्ड राज्य है। हरियाणा की सीमा रेखा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। हरियाणा 4 राज्य मेनली आपको सबसे पहले बताया था, देखो इधर ध्यान से, आपको मैंने बताया था हरियाणा 4 राज्य, भाई यहाँ से लेकर हरियाणा के दक्षिण से लेकर और यहाँ हरियाणा के पश्चिम तक, ये बताया था पूरे का पूरा ये हरियाणा में लगता है राजस्थान। आपको बताया था ये पिछली वीडियो में, ये राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले, मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के भी 7 जिले। अगर हरियाणा के जिले पूछेगा तो हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले एक दूसरे से सीमा रेखा बनाते हैं। ये पूरा एरिया किस में आता है? राजस्थान के अंतर्गत। तो दक्षिण से लेकर पश्चिम तक फैला है, रेतीला भाग है, अरावली पर्वतमाला है। आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला है पंजाब, हरियाणा के पश्चिम से लेकर उत्तर तक इस पूरे में पंजाब है। और आपको बताया था पंजाब के 6 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अगर पूछे पंजाब के कितने, तो पंजाब के जिले हैं 6 और हरियाणा के कितने हैं, तो हरियाणा के जिले हैं 7। तीसरा आपको बताया था कि इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लगेगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ लगेगा उत्तर में हिमाचल प्रदेश। और आपको बताया था हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा रेखा, हिमाचल प्रदेश के 2 बताए थे और हरियाणा के 3 थे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और उसके बाद बताया था यूपी, यहाँ से लेकर जहाँ ये हिमाचल प्रदेश खत्म होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ राजस्थान तक इस पूरे में लगता है यूपी, जहाँ पे यमुना नदी दोनों की सीमा का निर्धारण करती है। तो हरियाणा, यूपी के कितने 5 जिले और हरियाणा के कितने 7 जिले। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, दक्षिण में पूरा लगेगा राजस्थान, हरियाणा सबसे बड़ी सीमा रेखा राजस्थान के साथ लगाता है। दूसरा पंजाब के 6 हरियाणा के 7, पंजाब के कितने जिले हरियाणा के साथ लगे हैं 6 पूछ ले, हरियाणा के कितने जिले पंजाब के साथ लगे हैं 7। तीसरा हिमाचल प्रदेश के 2 हरियाणा के 3 और चौथा यूपी के 5 हरियाणा के 7। ये आपको ध्यान रखना है, सारी बातें आ गई थी। उसके बाद एक आप कह सकते हो सर उत्तराखंड का 1 जिला हरियाणा के 1 जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। उत्तराखंड का देहरादून जिला हरियाणा के यमुनानगर जिले के साथ, जो हम मानते हैं सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, यानी राज्य हमने पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ने थे केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो इधर ध्यान से समझना है, अगर हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपको पता है हरियाणा के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं। एक तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और दूसरा भारत की राजधानी दिल्ली। एक तो दिल्ली हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है और एक हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है चंडीगढ़। तो पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, इधर ध्यान से समझना है। अब केंद्र शासित प्रदेश में पहला हमारे पास आएगा दिल्ली। अगर दिल्ली की हम बात करें, इधर ध्यान से समझो, दिल्ली की अगर हम बात करें तो देखो मैप के हिसाब से देखोगे तो ये आपको दिल्ली नजर आएगा, जो हरियाणा के दक्षिण पूर्व की तरफ पड़ता है।
अगर आपसे पूछ ले दिल्ली हरियाणा से किस दिशा की ओर है, तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को 3 ओर से हरियाणा ने घेरा है। देखो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, इधर सुन लो ध्यान से। एक तो यहां पे एक कस्बा था जिसका नाम था नारनौल, और एक यहां पे कस्बा था जिसका नाम था नारनौल, हाँ, और एक यहां पे कस्बा था जिसका नाम था फिरोजपुर झिरखा। फिरोजपुर झिरखा, ये 2 कस्बे ऐसे थे जिनको आपने पढ़ा था कि 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है। एक तो फिरोजपुर झिरखा को और एक नारनौल को। ये 2 कस्बे ऐसे थे जिनको 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है। तो आप देखो इन 2 कस्बों को राजस्थान ने 3 ओर से घेरा और हमने बदला सीधा दिल्ली के साथ लिया। हमने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है। इधर से भी हरियाणा है, इधर से भी हरियाणा है और इधर से भी। सिर्फ एक साइड ये पूर्व की तरफ खाली है जहां पे यूपी लगता है, बाकी 3 ओर क्या लगता है, हरियाणा। तो आपसे पूछ ले दिल्ली के हरियाणा कितनी ओर है, तो हरियाणा दिल्ली के 3 ओर है। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ लगता है। और ध्यान रखो अगर इसी 3 के बाद हम 0 लगा दें तो हरियाणा का क्षेत्रफल दिल्ली के क्षेत्रफल का 30 गुना है। दोबारा सुनो, यहाँ नारनौल और फिरोजपुर झिरखा 2 ऐसे कस्बे हैं जिनको 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है। और अगर आप दिल्ली पे चले जाओगे तो दिल्ली एक ऐसा शहर है या एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनको 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा है। ठीक है, हरियाणा दिल्ली के इस तरफ भी लगता है, यहाँ भी लगता है और यहाँ भी। यहाँ लगता है सोनीपत, सोनीपत। उसके बाद यहाँ आता है झज्जर, उसके बाद आता है गुरुग्राम और सबसे इधर आता है फरीदाबाद। तो अगर पूछ ले हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ लगते हैं, तो हरियाणा के 4 जिले दिल्ली से सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं, तो सोनीपत है, दूसरे नंबर पे झज्जर, तीसरा जिला है गुरुग्राम और चौथा जिला है फरीदाबाद। तो पूछ ले हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो हरियाणा के 4 जिले दिल्ली के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 4 जिले दिल्ली की तरफ लगे हुए हैं और दिल्ली को 3 ओर से हरियाणा ने घेर रखा है। अगर अब हम दिल्ली की बात करें, इधर ध्यान से सुनो, दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है सबको पता है, इसमें एक छोटा सा दिल्ली के आसपास थोड़ी सी जानकारी मैं उसके बारे में बता देता हूं। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, देखो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ ना, तो हरियाणा को जो सबसे अच्छी चीज मिली वो मिली एनसीआर का क्षेत्र। हरियाणा का वो क्षेत्र जो दिल्ली के नजदीक पड़ता है, हरियाणा को वो क्षेत्र मिला जो दिल्ली के नज़दीक पड़ता है। बाकी हरियाणा ना तो उस टाइम कोई बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया था, ना हरियाणा में वन संपदा बहुत अच्छी थी, ना हरियाणा में सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी, ना हरियाणा के पास कोई खनिज संसाधन पाया जाता था। हरियाणा को जो सबसे इंपॉर्टेंट मिला वो एक तो हम खुद कि हरियाणा के मेहनती लोग, वो तो हरियाणा में है ही है, और दूसरा हरियाणा को ये एनसीआर का क्षेत्र मिला, राष्ट्रीय राजधानी के आसपास का क्षेत्र मिला, है ना। यानी वो एरिया मिला जो दिल्ली के आसपास था जिसे बाद में एनसीआर बना दिया गया। तो अब दिल्ली से बना देखो एनसीआर, ठीक है। ये एनसीआर क्या है, तो एनसीआर को हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, या इसको कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो हरियाणा को जो दिल्ली के साथ मिला वो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ एनसीआर का होने से। एनसीआर या जिसको आप कहोगे नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब ये एनसीआर है क्या, तो देखो ये एनसीआर, पहले तो इस एनसीआर को लागू किया गया 1985 में। 1985 में सबसे पहले ये घोषित किया गया कि भाई एनसीआर होगा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि एनसीआर के लिए फिर अलग ही नियम बनाए जाएंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए अलग ही पैसों का अलॉटमेंट होगा, एनसीआर के नियम अलग होंगे, पोल्यूशन को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एनसीआर को एक अलग रीजन बनाया गया। तो एनसीआर कब बनाया गया, 1985 में। एनसीआर क्या है, ये जो अपनी दिल्ली है,
ये जो दिल्ली है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, इस पूरे क्षेत्र को एनसीआर के नाम से जाना जाने लगा, इस पूरे क्षेत्र को एनसीआर। अब आप खुद बताओ, जब ये 1985 में एनसीआर बना था, उस समय एनसीआर का क्षेत्रफल था, 1985 में जब बना था उस समय एनसीआर का क्षेत्रफल था 34,144 वर्ग किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1985 में जब बना था तो 1985 में क्षेत्रफल कितना था, 34,144 वर्ग किलोमीटर, और पूछ ले वर्तमान में एनसीआर का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि हर बार इसमें कुछ सालों के बाद कुछ और इलाके जोड़ दिए जाते हैं, तो वर्तमान में क्षेत्रफल है 54,984, 54,984 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछे निर्माण के समय एनसीआर में कितना था, 34,144, पहले छोटा इलाका था, फिर धीरे धीरे इसमें शामिल किए गए। मान लो पहले थे फरीदाबाद था, गुड़गांव था, रोहतक भी पूरा नहीं था, रोहतक की केवल झज्जर तहसील थी, उसके बाद महेंद्रगढ़ नहीं था, महेंद्रगढ़ की केवल जो तहसील थी वो रेवाड़ी तहसील थी जो एनसीआर में आती थी। तो ये पहले बहुत कम इलाका था, कितना, 34,144, और अब एनसीआर का इलाका देखो 54,984 वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब हरियाणा से भी बड़ा। अब वर्तमान में एनसीआर में टोटल जिलों की संख्या है 24 कुल जिले हैं। अगर एनसीआर में कुल जिलों की संख्या पूछे तो एनसीआर में कुल जिले हैं 24। ये 24 जिले कहाँ कहाँ के हैं, तो ये 24 जिले हैं यूपी के, दिल्ली तो है ही है खुद, एनसीआर में शामिल हैं दिल्ली, यूपी और भाई हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो ये जिले किस किस के शामिल हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। एनसीआर में कितने जिले आते हैं, 24 जिले। अब इन 24 जिलों में से आप खुद देख के बताओ, जब दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है तो सबसे ज्यादा एरिया हरियाणा का ही होगा, सही बात है। तो एनसीआर का जो 54,984 कुल एरिया है, उस कुल एरिया में से हरियाणा के हिस्से जो एरिया है वो है 25,327 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछे कोई एनसीआर में हरियाणा का कितना इलाका आता है, हरियाणा का कितना क्षेत्र आता है, तो 25,327 वर्ग किलोमीटर, और ये हरियाणा के 14 जिले इसमें आते हैं। देखो टोटल जिले कितने थे भाई, 24 में से हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, 14, और ये नया जो 14 नंबर पे या 14 नंबर पे जो जिला है वो है चरखी दादरी, क्योंकि भिवानी एनसीआर में आता था और चरखी दादरी भिवानी से ही अलग हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो ऐड हुए वो ऐड हुए थे करनाल और जींद। इससे पहले जो चरखी दादरी तो खुद है, चरखी दादरी जो है ये तो खुद आया है, भिवानी से अलग हुआ तो जिलों की संख्या बढ़ गई, एरिया नहीं बढ़ा। और ये लगभग आप हरियाणा के एरिया का देखोगे तो 57% के आसपास है, ये ध्यान रखना है। एनसीआर में हरियाणा का कितना एरिया है, तो 25,327 वर्ग किलोमीटर, या हरियाणा का 57%, और कितने जिले हैं, 14 जिले। और नवीनतम जिला चरखी दादरी जो 2016 में जिला बना, नवीनतम जिला भी बना, और फिर ये एनसीआर में भी आया। इससे पहले जींद और करनाल एनसीआर में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो अब ये एनसीआर में 14 जिले कौन कौन से हैं, तो एनसीआर के 14 जिले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि एनसीआर में हरियाणा के 14 कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर बताते हैं। तो कौन कौन से 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हटाएं इसको एक बार, और अब यहाँ पे लिखें कौन कौन से जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, देखो सबसे पहला फर्स्ट जो जिला आएगा वो है गुरुग्राम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, गुरुग्राम। दूसरा जो जिला है वो है फरीदाबाद, तीसरा जो जिला है वो है पलवल, चौथा जो जिला है वो है नुहू, पांचवा जिला है रेवाड़ी, छठा जिला है महेंद्रगढ़, सातवां जिला है झज्जर, आठवां जिला है रोहतक, नौवां जिला है भिवानी, 10वां जिला है चरखी दादरी, 11वां जिला है सोनीपत, 12वां जिला है पानीपत, 13वां जिला है
जींद, और 14 नंबर पे आएगा करनाल। तो हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, जींद और करनाल। ठीक है, तो टोटल एनसीआर में इतना एरिया आता है। तो एनसीआर के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने हरियाणा में एनसीआर के बारे में या तो हरियाणा का क्षेत्रफल पूछेगा, हरियाणा का कितने प्रतिशत है, कितने ज़िले हैं, एनसीआर का पहले क्षेत्रफल कितना था, अब कितना है, कुल ज़िले कितने हैं, कौन कौन से राज्य के हैं, हरियाणा के कितने हैं, और वो 14 ज़िले कौन कौन से हैं जो हरियाणा के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा किससे रिलेटेड, एनसीआर से रिलेटेड। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, देखो ये तो था एनसीआर। ठीक है, तो ये एनसीआर वाला आपने कर लिया। अब हम एनसीआर के बाद अब पढ़ेंगे भाई दिल्ली से ही रिलेटेड एक दो बात और आपको याद रखनी है कि भाई ये दिल्ली के आसपास जो है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में पड़ेगी। आपने देख लिया दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा है। 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद दिल्ली से सीमा रेखा बनाते हैं। और ध्यान रखना ये दिल्ली जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, ये भी हरियाणा के 4 जिलों तक वर्तमान में फैली है। वर्तमान में तो 3 ही जिले आप कहोगे, है ना, वर्तमान में तो आप 3 ही कहोगे। चौथा जिला जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा सोनीपत। 3 जिले तक है, झज्जर में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में, झज्जर में बहादुरगढ़ तक है, गुरुग्राम में आपने देखा होगा हुडा सिटी सेंटर तक है, फरीदाबाद में ओल्ड न्यू फरीदाबाद तक है। तो 3 जिले तो ये ऑलरेडी पहले ही हैं मेट्रो से जुड़े हुए। और चौथा जिला जो मेट्रो से जोड़ा जाएगा वो कौन सा जोड़ा जाएगा, सोनीपत। आई बात समझ में? तो ये दिल्ली के साथ याद रखना है हमें, 3 ओर से दिल्ली ने हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है। उसके बाद फिर आगे आएगा चंडीगढ़। इधर देखो, चंडीगढ़ से सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब चंडीगढ़ का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। चंडीगढ़ से आपको याद रखना है कि भाई हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जो 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है वो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल केवल 114 वर्ग किलोमीटर है और चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकुला के साथ सीमा रेखा बनाता है। हरियाणा का जो पंचकुला जिला है इसके साथ सीमा रेखा बनाता है चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चंडीगढ़ में ये जो 3 शहर हैं, चंडीगढ़, दूसरा पंचकुला और तीसरा मोहाली। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तीनों को किस नाम से जानते हैं, ट्राई सिटी के नाम से। तो ये था हरियाणा से सीमा रेखा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं हरियाणा के आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिलों में अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आएगा वो एक एक मैं बताते चलूंगा। अब आते हैं आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिलों में पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं साझा करते। और मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि वो किस किस के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करते। तो एक तो जिला है चरखी दादरी और दूसरा जिला है रोहतक। ठीक है, ये 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा में किसी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करते, ना तो किसी राज्य के साथ लगते हैं और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। जबकि अगर बात की जाए किसकी, हरियाणा में सबसे अधिक सीमा रेखा बनाने वाला जिला, तो हरियाणा में जींद जिला ऐसा है जो सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है अपने ही जिलों के साथ, या जींद ऐसा है जो 7 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। पहला क्वेश्चन देखो, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं एक एक करके बता रहा हूं। एक तो किसी बाहरी राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। दूसरा, हरियाणा के 2 कस्बे जिनको 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है, एक तो है नारनौल और दूसरा है फिरोजपुर झिरखा। हरियाणा के 2 कस्बे जिनको 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है, नारनौल और फिरोजपुर झिरखा। तीसरा है हरियाणा का अकेला जिला जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, तो यमुनानगर हरियाणा का अकेला ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कौन कौन से 3 राज्य है,
यूपी के साथ, उत्तराखंड के साथ और हिमाचल प्रदेश के। मैं फिर कह रहा हूं, वैसे हम कहते हैं कि यमुनानगर जो उत्तराखंड है वो तो हरियाणा से सीमा रेखा बनाता ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में 2 रह जाएंगे। उसके बाद चौथा, पंचकुला अकेला ऐसा जिला है जो राजधानी के साथ सीमा रेखा बनाता है, और यह 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब, इन तीनों के साथ सीमा रेखा बनाता है पंचकुला। उसके बाद अगला 5वां जो पॉइंट आएगा, 2 जिले, एक तो जिला है रोहतक और दूसरा जिला है चरखी दादरी। ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते। ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते। कौन कौन से? एक तो रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। चौथा अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा जींद। जींद ऐसा है जिसको हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। जींद अकेला जिला हरियाणा के 7 जिलों से, हरियाणा के 7 जिलों से और प्लस पंजाब से भी सीमा रेखा बनाता है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो जींद सीमा रेखा बनाता है भाई फतेहाबाद से, फतेहाबाद, दूसरा है हिसार, तीसरा है कैथल, चौथा है करनाल, 5वां है पानीपत, छठा है सोनीपत और 7वां है रोहतक। अकेला जींद जिला 7 जिलों से सीमा रेखा बनाता है, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक। और साथ की साथ किससे भी सीमा रेखा बनाता है? पंजाब से भी सीमा रेखा बनाता है। क्लियर है? और साथ में इन 7 जिलों से, तो सबसे अधिक जिलों से सीमा रेखा बनाता है जींद, और जींद को हम हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। और आपको बताया था निर्माण के समय से वर्तमान तक जींद जिले में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लगभग बराबर है। 2712 पहले था और अब लगभग 2702 है ना, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो ये लगभग सा बराबर है। दूसरा, ये 7 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। जींद है वो यहाँ पे पड़ता है। जींद जो है थोड़ा सा और आप ऊपर देखोगे, इधर बीच से लेकर इस शेप में है, बीच से लेकर और यहाँ तक फैला है पंजाब के साथ। तो पंजाब से भी सीमा रेखा बनाता है। इधर फतेहाबाद भी लगता है, इधर हिसार लगता है, रोहतक है, फिर सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है और कैथल है। इनके साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? जींद। ठीक है, तो जींद के बारे में आपको सारी बातें याद रहेगी। तो ये थे सीमा रेखा या विस्तार से संबंधित। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सिरसा और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा है, दूसरे में पंचकुला 898। ये देखेंगे सारे, जब इनको आगे जब एक एक जिले वाइज पढ़ेंगे तो बात आएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये था हरियाणा के विस्तार के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान के साथ सीमा रेखा कैसी बनती है, इधर पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, यूपी के साथ, दिल्ली के साथ, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। ये था हरियाणा से सीमा रेखा साझा करने वाले जिले और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ तक कर लेना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर हरियाणा का भौगोलिक संरचना से शुरू करके और आगे पूरा भूगोल हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। आज थोड़ी क्लास छोटी है क्योंकि 2 दिन से नेटवर्क का इश्यू है, लाइट भी नहीं है। तो ये जैसे तैसे करके एक छोटी सी क्लास रिकॉर्ड करके आपके सामने रखी है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना, बाकी करते हैं।